हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे। तो एरिक्सन के साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को समझने के लिए हमें फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत को समझना जरूरी है। तो फ्रायड का व्यक्तित्व विकास, जिसे मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस भी कहते हैं, वो बताता है कि मानव व्यक्तित्व बचपन के दौरान कई चरणों से होकर गुजरता है और ये चरण अचेतन मन के आंतरिक संघर्षों का आकार लेते हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 तत्वों से मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पहला ईड, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। तो फ्रायड ने ईड पर ज़्यादा फोकस किया है बाकी 2 तत्वों से। तो फ्रायड के व्यक्तित्व विकास के 5 चरण होते हैं। पहला ओरल, दूसरा एनल, तीसरा फैलिक, चौथा लैटेंसी और पांचवा जेनेटिकल। तो फ्रायड का मानना था कि यदि व्यक्ति के इन 5 अवस्थाओं में किसी एक अवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी तो व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और फ्रायड के सिद्धांत मानव व्यक्तित्व के व्यवहार को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इन्होंने ईड और कामुकता पर बहुत ज़्यादा ही फोकस किया है और सामाजिकता पर फोकस नहीं किया है। तो इनके ही विरोध में नियो फ्रायडियन का जन्म हुआ और इन्होंने बताया कि फ्रायड ने सिर्फ ईड और कामुकता पर जोर दिया है और उसमें नियो जो फ्रायडियन थे, जिन्हें नौ मनोविश्लेषणवाद भी कहते हैं, इसमें मनोसामाजिकता पर जो साइको सोशल है उस पर इन लोगों ने बल दिया और फ्रायड के जो थ्योरी है उसका विरोध किया। एक नया स्कूल का स्थापना किया, जैसे नियो फ्रायडियन कहते हैं। तो इसमें फ्रायड की खुद की बेटी थी अन्ना फ्रायड, एरिक एरिक्सन थे और ये कारर हार्नी थी। तो एरिक एरिक्सन का जो व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत है वो एक सिद्धांत है जो बताता है कैसे सामाजिक अंतःक्रियाएं मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो फ्रायड का व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत था उनका 5 चरण था, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटिकल, और इनका 8 स्टेज था। तो ये फ्रायड का जो था वो सहसावस्था से वयस्कावस्था था, इनका सहसावस्था से लेकर वृद्धावस्था था। इनके अनुसार भी ये था कि अगर बच्चे का कोई भी अवस्था में विकास रुक जाता है तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इन्होंने ये बताया कि एरिक्सन के जो 8 सिद्धांत है, 8 चरणों का एक सिद्धांत प्रस्तावित जो उन्होंने किया, उसमें बताया कि प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट मनोसामाजिक संकट होता है और जिस वजह से व्यक्ति अगर सफलतापूर्वक नेविगेट करता है तो उन सफलतापूर्वक हल करने से सकारात्मकता का गुण आता है। अगर वो अपने जो व्यक्तित्व का जो विकास वो 8 अवस्थाओं में अगर उसका सही से निर्माण नहीं होगा तो व्यक्ति में नेगेटिविटी आ जाता है, उसका व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। तो इसी के बारे में अभी हम लोग फुल डिटेल देखेंगे। एरिक एरिक्सन 1902 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एक नियो फ्रायडियन थ्योरी है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ साथ सोशल फैक्टर पर भी बल दिया था। फ्रायड जो थे वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर पर बल दिए थे और इन्होंने उसमें सोशल फैक्टर को भी ऐड किया था। इन्होंने फ्रायड के विभिन्न कॉन्सेप्ट ईड, ईगो, सुपर ईगो एंड साइको सोशल डेवलपमेंट के विभिन्न अवस्थाओं को मानते हुए बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर सामाजिक कारकों के प्रभाव का बल दिया। उन्होंने फ्रायड के ईड, ईगो, सुपर ईगो और जो उनका जो विभिन्न अवस्था था पर्सनालिटी के, उसको मानते हुए उसमें सिर्फ सामाजिकता को ऐड किया, इसलिए उनके सिद्धांत को साइको सोशल थ्योरी की संज्ञा दी गई। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास में ईड से ज़्यादा ईगो पर बल दिया। फ्रायड ईड पर बल दिए थे और इन्होंने ईड से ज़्यादा ईगो पर बल दिया, इसलिए इनके सिद्धांत को ईगो साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जहां फ्रायड ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया, जैसे कि अभी बताए थे, वहां एरिक्सन ने ईगो, आइडेंटिटी, अहम व्यक्तित्व की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया और कहा कि 8वीं अवस्थाओं में व्यक्तित्व विकास पूरा हो जाता है। एरिक्सन ने दावा किया कि प्रत्येक साइको सोशल स्टेज में एक विशेष ढंग का क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। क्राइसिस से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन काल में एक ऐसे ट्रेनिंग पॉइंट से होता है
जो उस अवस्था में जैविक परिपक्वता तथा सामाजिक मांग दोनों के अंतःप्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होता है। एरिक्सन का विचार है कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि इन संकटों में बच्चों की सहायता करें ताकि बच्चे विभिन्न अवस्थाओं में होप, विल पावर, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडेलिटी उत्पन्न कर सके। प्रारंभिक युवावस्था, प्रौढ़ावस्था में सफल अभियोजन होने से प्रेम, दूसरों की देखभाल और बुद्धिमानी विकसित होती है। यदि व्यक्ति अपनी युवावस्था की समस्याओं को हल कुशलतापूर्वक कर सकता है, अर्थात वह दूसरों के साथ आत्मीयता स्थापित कर सकता है और समाज के लिए उपयोगी बन सकता है, तो उसे जीवन के अंतिम अवस्था में पूर्णता, परितोष, फुलफिलमेंट का अनुभव होगा। और अगर वो पूरा नहीं किया तो उसमें फिर निराशा का अनुभव उसे प्राप्त होगा। तो एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व के साइको सोशल डेवलपमेंट की निम्नलिखित 8 अवस्थाएं हैं। पहला, स्टेज ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास की अवस्था जिसे कहते हैं। यह अवस्था शैशवावस्था के समय होता है। यह अवस्था फ्रायड की ओरल स्टेज के समान है। जैसा फ्रायड में ओरल स्टेज था उसी के समान ये है। यह अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष की उम्र तक चलती है। इस अवस्था में अनुकूलन या प्रतिकूल व्यवहार के कारण बच्चे में क्रमशः विश्वास या अविश्वास होता है। मात्रा के अनुकूल व्यवहार के कारण बच्चों में विश्वास अर्थात स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की नींव पड़ जाती है। लेकिन मात्रा के उत्तम देखभाल नहीं होने के कारण बच्चों में डर, संदेह एवं आशंकाएं जैसी अनुभूतियां विकसित हो जाती है। मतलब इस चरण में शिशु अपनी देखभाल करने वाले पर भरोसा करना सीख जाता है। सोचता है अगर माता पिता या फिर जो उनकी देखभाल कर रहा है उनसे वो अपने बुनियादी ज़रूरतें पूरा करता है, उनसे वो खाना खाता है, उनसे वो तैयार होता है, उनसे वो हर एक छोटे बड़े चीज़ पर आश्रित रहता है, तो अपने माता पिता पर वो क्या होता है, वो भरोसा कर लेता है। अगर वो पूरा अगर नहीं हुआ उनकी ज़रूरतों को तो वो सोच लेता है कि ये मेरे अपने नहीं है और अविश्वास का विकसित हो जाता है भावना। इसलिए वो अपने पूरे माता पिता पर ही सिर्फ आश्रित रहते हैं या फिर जो उनके टेक केयर है, जो उनका देखभाल करते हैं उन्हीं पे वो आश्रित रहते हैं। अगर वो उनका ज़रूरत को पूरा नहीं किए तो उनमें भरोसा से अविश्वास आ जाता है, ट्रस्ट से वो मिसट्रस्ट की ओर अग्रसित हो जाते हैं बच्चे, और ये सहसा अवस्था में होता है। दूसरा है स्टेज ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। यह अवस्था फ्रायड के एनल स्टेज के समान है। इस अवस्था में लैंगिक इच्छा से अधिक प्रबल सामाजिक प्रेरक होता है। इस अवस्था में बच्चों की सही ढंग से व्यवहार करने पर बच्चों में स्वतंत्रता की चेतना विकसित होती है, जिससे उसमें आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास आदि गुण विकसित होते हैं। इसके विपरीत बच्चों के क्षमता के बाहर उससे उम्मीद रखने पर उसमें लज्जाशीलता की चेतना विकसित होती है, जिससे उसमें शक अर्थात शक्तिहीनता आदि अवगुण विकसित हो जाता है। तो ये शुरुआती बचपन के समय का होता है समय। बच्चे इस चरण में अधिक स्वतंत्र बनना पसंद करते हैं। वो खुद से खाना खाना सोचते हैं, कपड़ा पहना भी खुद से सोचते हैं। यदि माता पिता की देखभाल करने वाले ज़्यादा नियंत्रण करते तो बच्चे उनसे संदेह का उत्पन्न करने लगते हैं। वो अपने माता पिता से ही संदेह करने लगते हैं। वो अपना सब काम वो खुद से करना ज़रूरत समझते हैं, मतलब वो खुद से ही सब कुछ करना चाहते हैं। ये होता है शुरुआती बचपन का काल। फिर आता है स्टेज ऑफ इंटिटेटिव एंड गिल्ट, अगुवाई बनाम दोष अवस्था। तो स्टेज ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में यह अवस्था फ्रायड की फैलिक स्टेज के समान है। यह अवस्था लगभग 4 साल की आयु से 6 साल तक की आयु तक चलती है। एरिक्सन के अनुसार लड़के में माता के प्रति लैंगिक प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि वह पिता से मुकाबला किए ही माता के साथ अधिक से अधिक रहना चाहते हो। ये यहाँ पर एरिक्सन ने फ्रायड का इलेक्ट्रा और ओडिपस जो था उसके वो कॉन्सेप्ट को उन्होंने काटा और इसके लिए उन्होंने बताया कि वो माता के साथ प्रति लैंगिक प्रवृत्ति नहीं रखते और पिता से बिना मुकाबला किए ही माता के साथ रहना चाहता है। पिता की आज्ञा मानने लगता है, जिससे सुपर ईगो का विकास होता है। इसमें पहल करने की चेतना पाई जाती है। यदि वह भय के कारण अपने इस लक्ष्य को छोड़ देता है तो दोष भाव विकसित हो जाता है।
इस अवस्था में क्रूर तथा कठोर सुपर ईगो के विकसित होने पर इसका बुरा प्रभाव समस्त जीवन पर पड़ता है। और ये होता है खेलने की उम्र की अवस्था। तो इस चरण में पहल करना सीखते हैं, जैसे कि खेलना, सवाल पूछना, निर्णय लेना। यदि उनके प्रयासों को हतोत्साहित कर दिया जाता है, अगर उनका सवाल का सही जवाब अगर इरिटेट हो जाएगा, अगर पेरेंट्स या जो जिनके साथ बच्चे रह रहे हैं उनके खेलने नहीं देगा, उनको कोई निर्णय लेने नहीं देगा, तो बच्चों में हतोत्साहित का भावना आ जाता है और धीरे धीरे वो अपराध का बोध विकसित हो जाता है। तो बच्चों का इस चरण में बच्चे जितना सवाल पूछे उनका सही रूप से और सही आंसर करना चाहिए। उनको कुछ उल्टा पुल्टा नहीं सिखाना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए और खेलने देना चाहिए और उनके साथ खेल में उनके इन्वॉल्व भी होना चाहिए। वो अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो उनमें हतोत्साहित का भावना आ जाएगा और यही आगे चल के अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे हो जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। यह फ्रायड की लेटेंसी के समान है। यह अवस्था 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर लगभग 11 से 12 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक अपने घर से बाहर निकल जाता है, स्कूल जाता है तथा खेल कूद में भाग लेता है। अब वह किसी निश्चित उद्देश्य के साथ विशेष क्रियाओं को करके अपने में रीजनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल अप्रूवल का गुण पैदा करता है, जिससे उसमें परिश्रम का भाव विकसित होता है। और इसके विपरीत बच्चों को अपने कौशल पर शक हो जाता है तो उसमें हीनता या असमर्थता की भावना विकसित हो जाती है। और ये होता है स्कूल जाने की उम्र की अवस्था में। तो बच्चे इस चरण में अपनी पहचान और भूमिका की भावना विकसित करते हैं। यदि वे अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो वो उनमें भ्रम विकसित हो जाता है। अगर वो अपना पहचान सही ढंग से नहीं स्थापित कर पाएंगे तो वो भ्रम के शिकार हो जाएंगे, हीनता के शिकार हो जाएंगे, असमर्थता की भावना उनके अंदर हो जाएगी। जो नेक्स्ट स्टेज है वो स्टेज ऑफ ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की अवस्था। यह अवस्था फ्रायड की अर्ली जेनिटल स्टेज के समान है। यह 12 साल से 19 या 20 साल की आयु तक सामान्य चलती है। इस अवस्था में व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है और उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। इस अवस्था में यह महसूस करता है कि उसे समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। पहली स्थिति में उसमें आत्मविश्वास विकसित होता है और दूसरी में उसे भय, असंगठित चिंतन, पहचान बनाने की इच्छा आदि पहचान संभ्रांति विकसित हो जाती है। तो ये जो होता है किशोरावस्था में ये स्टेज होता है। और किशोरावस्था में इस चरण में अपनी पहचान और भूमिका की भावना विकसित करते हैं बच्चे। यदि वे अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहते तो उन्हें भूमिका में भ्रम आ जाता है, भ्रम विकसित कर सकते हैं। स्टेज ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आत्मीयता बनाम पृथकीकरण। यह अवस्था फ्रायड की लेट जेनिटल स्टेज है के समान है, जो सामान्यतः 20 वर्ष से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति शादी विवाह कर अर्ली फैमिली लाइफ में प्रवेश करता है। इस अवस्था में लव रिलेशनशिप की आवश्यकता अधिक होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है। इसमें आत्मीयता की प्राप्ति नहीं होने पर पृथकीकरण की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। युवा वयस्क इस चरण में अंतरंग संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए सीखते हैं, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, अगर उन्हें ऐसा करने में अगर सफल नहीं होते हैं तो उनमें अलगाव का, सेपरेशन की भावना विकसित हो जाती है। स्टेज ऑफ जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, उत्पादकता बनाम स्थिरता। फ्रायड की साइकोसोशल डेवलपमेंट में इसका उल्लेख नहीं है। साइकोसोशल डेवलपमेंट यह अवस्था 30 वर्ष की आयु से 65 वर्ष की आयु तक मानी गई है। एरिक्सन के अनुसार इस प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपने भावी जीवन के कई अल्टरनेटिव में से किसी एक विशेष विकल्प को चुनता है और निर्णय लेता है कि उसे केवल बच्चा पैदा करना, स्थिरता है अथवा कोई रचनात्मकता कार्य करना है। तो ये होता है मध्य वयस्कता। तो इसमें फ्रायड का वर्णन नहीं है। फ्रायड इस सिद्धांत पे इस स्टेज पे कोई वर्णन नहीं करे हैं।
तो इसमें होता है कि वयस्क इस चरण में अपने काम और परिवार के माध्यम से समाज में योगदान करना सीखते हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे स्थिरता की भावना विकसित कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है स्टेज ऑफ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अहम बनाम निराशा, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। तो साइको सोशल डेवलपमेंट की अंतिम अवस्था परिपक्वता की अवस्था है, जो लगभग 65 वर्ष तथा अधिक, उससे अधिक आयु तक मृत्यु तक जारी रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति की एटीट्यूड अपने जीवन के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड होने पर अपने द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्यों को स्वीकार करता है तथा सम्मान के साथ मरने के लिए तैयार होता है। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड होने पर निराशा से पीड़ित रहा करता है और चैन से मरता भी नहीं है। तो बुजुर्ग इस चरण में अपने, मतलब ये परिपक्वता का स्टेज होता है, तो बुजुर्ग इस चरण में अपने जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं और अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। तो वे अखंडता की भावना विकसित करते हैं, अन्यथा वे निराशा की ओर, भावना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो एरिक्सन का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक चरण में एक व्यक्ति को संकट का सामना करना पड़ता है और इस संकट को सफलतापूर्वक हल करने से सकारात्मक गुण विकसित होता है। तो ये था एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से। तो आप लोग इसे पढ़िए और समझिए, और इसका फुल डिटेल प्लेलिस्ट पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़िए। तो अभी हम लोगों ने एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा। तो इसका जो फुल वीडियो है वो प्लेलिस्ट पर है, आप लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के पढ़िए और समझिए और याद करिए।